माँ, नेहा और मैं दोनों ही ऑफिस के कामों में व्यस्त रहते हैं। नेहा तो घर का काम भी संभालती है। ऐसी स्थिति में हम पति पत्नी एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। तो फिर आपसे बिना किसी वजह से बात करने का समय हम कैसे निकालें? निखिल अपनी माँ से बोला, बेटा, मैं ये थोड़ी ही ना कह रही हूँ कि तू मुझसे घंटों तक बातें कर। अरे, मैं तो सिर्फ तुझसे 5-10 मिनट बात करने के लिए बोल रही हूँ। 24 घंटे में क्या तू सिर्फ मेरे लिए 5 मिनट भी निकाल नहीं सकता? मम्मी, आपने खाना खाया या नहीं? आज का दिन आपका कैसा रहा? यह सब पूछने में तुझे अब समय निकालना पड़ेगा, माँ जी बोली। आप भी ना माँ, फालतू की बातों को अपने दिल में लगा लेती हो। यदि आपकी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है तो आप खुद आकर मुझसे ये बात बता देती हो, तो अलग से मैं क्या पूछूं? खाना भी तो काम वाली आकर बना ही देती है, तो आपने खाना खाया या नहीं यह पूछने में क्या लॉजिक है? मम्मी, आपके पास सल्यूशन नामक कोई चीज़ ही नहीं है। आपको तो 2 वक्त की रोटी बराबर मिल जाती है। आपकी दवाई भी मैं बराबर लाकर देता हूँ, और चाहिए भी क्या आपको? इसलिए अब से आप खुद भी खुश रहो और हमें भी खुश रहने दो। बेटे की इस बात को सुनकर माँ जी और क्या जवाब देती। बेटे को तो बस अपने काम से मतलब है। वो खाना और दवाई देकर ही समझता है कि बहुत कुछ अपनी माँ के लिए कर दिया है। अपनों का 2 मिनट का ही सही वो अपनापन जो हर इंसान को चाहिए, उसकी कीमत उसे पता नहीं। हर इंसान को यह लगता है कि कोई तो हो जिसे उसकी फिक्र हो, कोई तो हो उससे पूछे कि उसने खाना खाया या नहीं। पर अपने बेटे का ऐसा जवाब सुनकर माँ जी एकदम सन्न रह गई। उस दिन के बाद माँ जी अपने बेटे बहू से बोलना कम कर दिया। वो तो अब सिर्फ हॉल में खाना खाने के लिए आती और पूरा दिन अपने रूम में ही बैठी रहती। कभी कभार टीवी देखती तो कभी कोई किताब खोलकर बैठ जाती, लेकिन टीवी भी इंसान कितनी देर देखेगा। अब तो ऐसे हालात हो गए थे कि 4-4, 5-5 दिनों तक बेटा बहू से उनकी कोई बातचीत ही नहीं होती। कोरोना काल में तो पोता पोती दिन भर अपने ऑनलाइन क्लासेस या फिर मोबाइल में ही व्यस्त रहते। उनके पास भी दादी को समय देने का कोई झुकाव नहीं था। कुछ दिनों बाद निखिल के ऑफिस में एक दिन उसकी काम वाली का फोन आया। उसने घबराते हुए कहा कि माँ जी को अचानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त उन्हें चक्कर आ जाने के कारण वो गिर गई थी। नेहा और निखिल दोनों आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचते हैं। जांच करने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा, वैसे माँ जी तो अभी ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक चीज की बहुत जरूरत है। यदि आप लोग उन्हें ये दे सकते हो तो वो बच सकती है, नहीं तो भगवान ही जाने उनका क्या होगा। सर, आप जो भी कहेंगे मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करूँगा। देश विदेश आप जहाँ बोलोगे मैं अपनी माँ को लेकर जाऊँगा, उनका इलाज कराऊँगा। इलाज में जितने पैसे लगेंगे मैं सब दूंगा, बस आप किसी तरह मेरी माँ को स्वस्थ कर दीजिए। निखिल ने लगभग घबराते हुए कहा, मैंने तो कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है और न ही उन्हें कहीं ले जाने की अभी ज़रूरत है, पर उन्हें सिर्फ एक चीज़ की सख्त ज़रूरत है। तुम लोगों के समय की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम लोग उन्हें दे सकते हो बेटा? आजकल ज़्यादातर घरों में ऐसा ही हालत है। युवा पीढ़ी के पास तो बुजुर्गों के लिए वक्त ही नहीं। वे लोग तो बुजुर्गों को भौतिक सुख सुविधाएं तो दे देते हैं, पर बुजुर्ग अपने ही बच्चों से 2 मिनट बात करने के लिए तरस जाते हैं। इसके बाद भी युवा पीढ़ी बुजुर्गों से यह कहती है कि वे लोग उनकी स्थिति को समझते नहीं हैं। जिन बच्चों पर माता पिता ने अपनी सारी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, उनकी उपेक्षा से बुजुर्ग मानसिक रूप से बहुत बीमार हो रहे हैं। पता नहीं यह बात युवा पीढ़ी कब समझेगी या उन्हें कभी समझ में आएगा भी।